नमस्कार। बीस न्यूज 24/7 का हार्द दर्शकों को सादर प्रणाम। जोहर। जी हाँ दर्शक, 1962 में पर्यावरणविद और लेखिका रैचल कार्सन ने साइलेंट स्प्रिंग प्रकाशित किया था, जिसमें दुनिया की कीटनाशक डीडीटी के खतरे के बारे में चेतावनी दिया गया था। उनके काम ने मत्स्यों, विशेष रूप से वाइल्ड ईगल में होने वाली प्रजनन संबंधी नुकसान की ओर ध्यान आकर्षित किया और व्यापक पर्यावरणीय कार्रवाई को प्रेरित किया। 60 साल बाद रटगर्स यूनिवर्सिटी, साथ में न्यू ब्रंसविक की शोधकर्ता कार्सन द्वारा उजागर किए गए संकट से तुलना करके एक अन्य वैश्विक प्रदूषक को अध्ययन करा जा रहा है और इस बार ध्यान पैरे पर है और चेतावनी के संकेत अंटार्कटिक प्रायद्वीपों की दूरदराज के क्षेत्र में रहने वाली पेंगुइन से आ रही है। पारे के मामले में डीडीटी जैसा ही एक सादृश्य है। जॉन रेनफेल्डर ने यह बात कहा, जो रटगर्स स्कूल ऑफ एनवायरमेंटल एंड बायोलॉजिकल साइंसेज का पर्यावरण विज्ञान विभाग का प्रोफेसर है और साइंस ऑफ द टोटल एनवायरमेंट में प्रकाशित एक अध्ययन का सह लेखक भी है, जिसमें उनने में असमर्थ जलीय पंछियों में पारे की स्तर की जांच किया गया है। रेनफेल्डर ने कहा, 1960 का दशक में हम दूरदराज के इलाका में डीडीटी की खोज कर रहे थे, जहां इसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था। आज पारे की शायद भी यही कहानी है। दक्षिणी महासागर के पास कोई मानवीय स्रोत नहीं है, लेकिन वायुमंडल के माध्यम से लंबी दूरी की परिवहन के कारण ये पेंगुइन में जमा होने की संभावना सामने आई है। पारा एक खतरनाक न्यूरोटॉक्सिन है जो जलीय और स्थलीय खाद्य स्रोतों में जैव संचयित होता है। मछली खाने वाले जानवर को प्रदूषण का सबसे अधिक खतरा होता है और इसके लगातार संपर्क में रहने से प्रजनन पर भी असर पड़ता है और सुस्ती, साथ में कमजोरी जैसी तंत्रिका संबंधी समस्याएं सामने आ सकती है। इसका उच्च खुराक में ये घातक साबित हो जाता है। पारे की भौगोलिक पहुंच का आकलन करने और अंटार्कटिक पेंगुइन में पारे के लिए एक नई आधार रेखा स्थापित करने के लिए रेनफेल्डर और रटगर्स न्यू ब्रंसविक की पर्यावरण विज्ञान विभाग के पोस्ट डॉक्टरल शोधकर्ता और प्रमुख लेखक फिलिप शोटेंगे ने पश्चिमी अंटार्कटिक प्रायद्वीपों में एनवर्स द्वीपों के पास एक प्रजनन स्थल से प्राप्त वयस्क पेंगुइन का पंखों का विश्लेषण किया। 3 पेंगुइन प्रजातियां जैसे एडिली, जेंटू और चिनस्ट्रेप के पंख 2010-2011 की प्रजनन मौसम के दौरान पोलर ओशन रिसर्च ग्रुप के प्रमुख अन्वेषक विलियम आर फ्रेजर द्वारा शेरिडन, मोंटाना में एकत्रित किया गया था। किसी सुरक्षा सावधानियों के कारण नमूने के हाल ही में विश्लेषण के लिए अमेरिका ने ही भेजा जा सका। सोच लीजिए, अंटार्कटिक जैसे क्षेत्र में वहाँ पे मार्कारी यानी पारा का उपस्थिति एनवायरनमेंट में मिल रहा है। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, बीस न्यूज 24/7 रांची।